Hi everyone. Guys, our film Superstar is coming out this Eid al-Adha. So go and book your tickets online from bookitnow.pk. Now. तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी, समझे? कीमत तो हम अदा कर लेंगे, लेकिन अभी आपको हमारे साथ चलना होगा। और अगर सीधी तरीके से नहीं गए तो हमें शायद जबरदस्ती भी करनी पड़ेगी आपसे। दिलेश है? इस तरह की सस्ती घड़ियां तो मेरी मुलाजमा भी नहीं पहनती है। तो फिर ठीक है, वापस दे दीजिए। मैं किसी भी कारण को दे दूंगी, कम से कम वो मुझे दुआ ही दे देगी। क्या बताऊं जरीना, 2 मिनट सांस तक नहीं लेने दिया उन लोगों ने। बस मैंने तो जैसे तैसे कपड़े समेटे अपने और सूटकेसों में डाले। जेवर तक तो सारा रख लिया बदबख्तों ने। अरे जो पहना हुआ था वो तक उतरवा लिया। अगर आपका घर नहीं मिला रशीदा तो अब क्या होगा? अरे नहीं, ऐसे कैसे नहीं मिलेगा घर। बस एक बार वान्या के पापा से बात हो जाए ना तो सारा मसला हल हो जाएगा। पता नहीं अब किसी तो मेरी बात ही नहीं करवा रहे। कह रहे कि नार्को टैक्स वाले जो है ना वो तफ्तीश कर रहे हैं। पहले तो मेरी बात भी हो जाती थी और 2 दिन रह के वो वापस भी आ जाते थे। मतलब भाई साहब आते जाते रहते? हाँ, आना जाना तो लगा ही रहता है, बिजनेस का हिस्सा है। वैसे भी वान्या के पापा की ऊपर तक सेटिंग है, कोई छोटा मोटा इंसान तो हाथ लगा ही नहीं सकता ना उनको। जी। आप रहेंगी किधर? हेलो, ये घर है ना, हो ही जाएगा गुजारा। मेरे तो जितने भी रिश्तेदार हैं वो सारे दुबई में, थाईलैंड में और बैंकॉक में बैठे हुए। यहाँ तो मुझे सिर्फ वान्या का ही सहारा है ना। जब तक वान्या के पापा नहीं आ जाते तब तक। ऐसे जरीना, बहुत शदीद भूख लग रही है सच्ची, नाश्ता मंगवा ही लो। रात से टेंशन में मैंने कुछ भी नहीं खाया है। जी जरूर। माहा, अरे भाई तुम क्यों चीख रही हो? माँ किचन में नाश्ता बना रही। अम्मा रशीदा आई है, मिले ना, और नाश्ता हमारे साथ कीजिएगा ना। हाँ, मिल भी चुकी हूँ और देख भी चुकी हूँ, और नाश्ता मैं सुकून से करना चाहती हूँ। माँ फारिग हो जाए तो उसको भेज देना कमरे में। अच्छा, तो आपको कोई अंदाजा है कि भाई साहब कब तक आ जाएंगे? अब जैसे ही देखे ना, मैं रात से इन्हीं चक्रों में तो लगी हुई हूँ। कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ लेकर गए हैं, कहाँ रखा हुआ है उन्हें। कहाँ है टाई? एक टाई भी नहीं मिल रही मुझे। मैंने अलमारी में ही तो रखी थी। तो अलमारी में रखी थी तो कहाँ है? मैं निकाल देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, जाओ। फरी उठो यार, टाइट ढूंढो मेरी। क्या है यार, सुबह क्यों उठा रहे हैं? मुझे सोने दे। सुबह नहीं, 9 बज चुके हैं। चलो उठो, शाबाश। मेरी टाई निकालो और नीचे जाके मेरे लिए नाश्ता बना दो, मैं रूम में ही करूंगा। शाबाश, जल्दी करो। अल्लाह, चैन से इंसान सो भी नहीं सकता। जलने की बू आ रही है अम्मी। लेकिन मैंने तो अभी हंडिया चढ़ाई नहीं, तब सब्जी काट रही हूँ। नहीं ताई अम्मी, ये आपकी हांडी की बू नहीं, बल्कि किसी के ख्वाब जलने की बू आ रही है। रुपया, पैसा, गाड़ी, सजा सजाया बंगला सब जल के राख हो गए। उसी की बू आ रही होगी। देखा आपने कैसे बकवास करके गई है ये। जो बकवास कर रही है उसे करने दो, तुम बैठो यहाँ।
सोचा आगे क्या होगा? क्या होगा? शादी हो गई है, वलीमा होना बाकी है बस। दफा करो इस शादी और वलीमे को। मैं जहेज की बात कर रही हूँ। इनका तो वैसे ही सब कुछ छिन गया। कुछ भी नहीं छिना है अम्मी, आप थोड़ा इंतजार करें, मिल जाएगा सब कुछ। होश में आओ शेबी, अब कुछ नहीं मिलेगा। सुबह सुबह तुम्हारी सास मोहतरमा भी आ गई है यहाँ पे। क्या? जी, उनका घर सील कर दिया है, किसी एक चीज को हाथ लगाने भी नहीं दिया। शुक्र अपने पहनने के कपड़े ले आई है वो, वरना पता नहीं किसके कपड़े पहन के घूमती हैं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, एक घर सील हुआ है ना, अभी और बहुत से घर बाकी हैं इनके, और बैंक में करोड़ों रुपए अलग। वैसे ये बात मैंने नहीं सोची, बड़े लोग हैं, कौन सा एक घर होगा। अच्छा, आप नाश्ता बना दें, विनी भी उठने वाली होगी बस। सुनिए, वानिया, उफ, तौबा, चोंचले बाजी देखो विन्नी। मेरी जिंदगी भी बैंगन की तरह हो गई है। और तुम थाली के बैंगन लुढ़कते रहो यहाँ से वहाँ। नौकरी करने की क्या जरूरत है? पहले पढ़ पढ़ कर खुद को थकाया, अब नौकरी करके खून जलाओगी। मेरी प्यारी दादू, मेहनत में ही तो अजमत है। और मैंने डिजाइनिंग पढ़ी क्यों है अगर मैं उसे अपने काम में ना ला सकी? और वैसे भी मुझे अभी मन्नू की और अपनी फीस भी जमा करवानी है। सारे बखेड़े अपने सर ले लिए। एक मन्नू ही तो है जो हमारा अपना है, कितना ख्याल रखता है हमारा। दादू, मैं उसके लिए कुछ भी करती हूँ ना, मुझे बहुत खुशी होती है। सो ये तो है, बड़ा प्यारा बच्चा है। कितना शौक था उसे पढ़ने का, जरीना ने पढ़ने नहीं दिया उसे। लेकिन अब उसका ये शौक जरूर पूरा होगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। नहीं नहीं डैड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेटा, ये तुम्हारा राइट है। डैड, मैं कौन सा कारनामा अंजाम दिया? ऑफिस का काम है, बस जिम्मेदारी से निभा रहा था। तो मैं कौन से कारनामे अंजाम दे रहा हूँ? बेटा, तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर कर लेंगे सब। हो, ये कौन सा डिनर प्लान हो रहा है भाई? फैजी ने स्टाइल 360 का कॉन्ट्रैक्ट लिया 2 साल का। अच्छा, कब हुआ ये? इसी वीक। हो, और मुझे किसी ने बताने की जहमत भी नहीं की। बेटा, तुम ऑफिस कब आ रहे हो? मैं ऑफिस नहीं आ रहा था, मर थोड़ी गया था। एक्सक्यूज मी। अब डैड, मुझे एक ऑफिस सर्विस से बाहर जाना है, तो मैं भी आ। अरे महा, तुम यहाँ? वो मैं इंटरव्यू देने गई थी, अब घर वापस जा रही हूँ। अच्छा, आओ बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। नो थैंक्स, मैं खुद चली जाऊंगी। महा, यहाँ ट्रैफिक भी बहुत कम है और तुम्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिलेगी। आओ बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अरे आओ बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। जी। जरीना बेगम, तुम सीरियस नहीं ले रही। याद है ना तुमने अम्मा से क्या कहा था? हम तो अब शेबी के जहेज के बंगले में रहेंगे जाके। परेशान ना हो, इंशाल्लाह अब भी वहीं रहे।
तुम होश में तो हो? वहां कहाँ रहेंगे जाके? जरीना बेगम, उनकी सारी जायदाद जब्त हो गई है। वानिया को जो बंगला जहेज में दिया था वो जब्त नहीं हुआ, वो वानिया के नाम पे था, बच गया है, वो वानिया ने बताया मुझे। अच्छा। और वानिया कह रही थी कि मामला थोड़ा ठंडा हो जाए तो अपनी अम्मा के साथ जाके देखेगी, चाबियां उसी के पास हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं तो अम्मा से बात करने के काबिल भी नहीं रहा। तुमने जो बहुत बड़े बड़े बोल बोले थे ना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो परी? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। जल्दी आती ना, हमारे साथ नाश्ता करती। अरे सैफी मेरे बगैर नाश्ता नहीं करते। ओह अच्छा, तो सुफियान को भी ले आती ना। हाँ आएंगे वो रात को, लेकिन आप लोग मुझे ये बताएं कि माहा की तरफ से कब तक आप लोग आंखें बंद रखेंगे? तुमने आती ही शुरू कर दी फजूल बातें। अबू ये फजूल बात नहीं है, मैं अभी उसे देख कर आई हूँ, रेस्टोरेंट से निकल रही थी फैजान के साथ। माहा रेस्टोरेंट में जाए या फिर सिनेमा में, हमारी बला से। हाँ आप लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा ससुराल है वो, क्या कहेंगे वो कि इनकी बेटी हमारे बेटे से छुप छुप कर मिलती है। पहले तो वो बहुत पारसा बनती थी कि मैं नामहरम लोगों से नहीं मिलती, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही हो गया, मेरा ससुराल है, मुझे बातें सुनने को मिलेंगी। आप लोगों का क्या चाहता है? ठीक है, मेरा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। तुम अपने अब्बू को बोलो ना, यही हर वक्त माहा के कसीदे पढ़ते रहते हैं। काश अब्बा को मेरी बातें समझ आती हो, अब मेरा क्या। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज। वहाँ जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। किस बात के लिए? उस दिन वलीमे वाले रोज भाभी ने जो कुछ कहा। जब वो शर्मिंदा नहीं है तो फिर आप शर्मिंदा क्यों होते हैं? इनफैक्ट हमारे लिए तो बहुत ही अजीब सी बात थी। मैं तो तुमसे रस्मी बातें कर रहा था, वो भी महफिल में सबके सामने। भाभी ने इतना बड़ा इशू बना दिया। सीरियसली मैं तो बहुत हैरान हो गया। कोई बात नहीं, मैं तो आती हूँ इन बातों की। क्या भाभी हमेशा तुम्हारे साथ ही? कुछ लोगों की आदत होती है, तवज्जो हासिल करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। मगर भाभी एजुकेटेड है, कम से कम उनसे तो ये उम्मीद नहीं थी। कुछ लोग तालीम याफ्ता होते हैं और कुछ लोग डिग्री याफ्ता। बट आई एम सो सॉरी वंस अगेन। और मामा की तरफ से भी। इनफैक्ट मामा आना चाह रही थी, बीच में शोएब की शादी जो आ गई। मैंने कहा ना, आप इस बात को सीरियस मत लें और मामा को भी समझा दें। बाय द वे, मैंने आपको जॉब की ऑफर की, फिर इंटरव्यू पे क्यों नहीं आ रही? वो असल में मैं अपने बलबूते पे जॉब करना चाहती हूँ, किसी की सिफारिश पर नहीं। ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुम्हें सिफारिश पे रख रहा हूँ? मैंने खुद तुम्हारा काम देखा और तुम्हारी काबिलियत देखकर ही तुम्हें मैंने जॉब ऑफर की। ठीक है, मैं दादू से पूछकर आपको बताऊंगी। अजीब है महा, अगर इंटरव्यू के लिए जाना था तो मुझसे कहती, मैं ले जाता। अब पता नहीं बसों के धक्के खा रही होगी। मेरा तो दिल हौल रहा है, देखो मगरिब हुई जा रही है। उसका मोबाइल भी बंद है। माँ क्या मैं दादू से मिल सकता हूँ? अभी क्यों? ऐसे ही, एक्चुअली तुम्हें ड्रॉप करने आया हूँ, सोचा उनसे भी मिल लेता हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। हाँ हाँ जरूर, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, आइए। लेट्स गो। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो फैजी? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक। भाई कभी मुझसे मिलने भी आ जाया करो, हमेशा माहा के साथ ही दिखते हो। नहीं नहीं आंटी, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मैं खास तौर पे वहाँ से मिलने नहीं आया, एक्चुअली मुझे वो रोड पे नजर आ गई तो ड्रॉप करने आ गया मैं ऐसे। हालांकि मान नहीं रही थी, जबरदस्ती ड्रॉप करने आ गया। असल में तुम बहुत खानदानी हो ना, इसलिए। तुम खड़ी क्यों हो? उसके लिए चाय वाय बनाओ भाई। अरे नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। चाय बिल्कुल भी नहीं।
दादो हैं, मैं दादो से मिल सकता हूँ? दादो? हाँ हाँ मिलो दादो से, क्यों नहीं। वहां लेके जाओ दादो के पास। जी आइए। इनकी भी दादो? इसका मतलब फरी ठीक ही कह रही थी। नहीं, बहुत ना समझ है, फरी को बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम दादो। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बैठो, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। दादू, मैं रोड पे खड़ी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। ये वहां से गुजरे, इन्होंने मुझे देख लिया और जबरदस्ती अपने साथ लिया। बेटा मेरा दिल हो रहा था, सुबह से निकली हुई हो तुम। दादू, मैंने तो इन्हें मना भी किया था क्योंकि ये अपने ऑफिस के किसी काम से निकले थे और मेरी वजह से इन्होंने अपना काम भी डिले कर दिया। वहाँ आप कैसी बातें कर रही हैं? अब आप सब लोग हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। आपको अकेला रोड पे छोड़कर मैं अपने काम को कैसे अहमियत दे सकता हूँ? महा, अगर तुम्हें आना था तो मुझे कह देती, मैं आ जाता तुम्हें लेने। मन्नू, कभी ना कभी तो मुझे बाहर निकलना है ना। हालात का सामना करना है, अपना फ्यूचर बनाना है। ऐसे कब तक मैं सहारों पर डिपेंड करूंगी? अच्छा बेटा जाओ, चाय तो बना के लाओ फैजान के लिए। अरे जी दादू, मैं लेकर आती हूँ। मैंने तो तुम्हारी दादो को ऐसे टैगे से बोला था नहीं रहना आपके फटीचर घर में, तो मैं शेबी के बड़े वाले घर में रहूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथ में कुछ भी ना आए। तुम ये इनको दो, तुम दादो के लिए दूसरा खाना बना लो। ताई अम्मी, मैं इनको बना दूंगी ना, ये दादू को देने दे खाना। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि दादो के लिए दूसरी ट्रे बना लेना। ये दे दो इन्हें, आप लेना।